राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे श्री कृष्ण लीलाभिनय। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि एक शब्द में कोई हमसे भक्त की परिभाषा पूछे तो हम उनके सामने लोक बाह्य इसी शब्द को उपस्थित कर देंगे। इस एक ही शब्द में भक्त जीवन की भक्ति मार्ग के पवित्र पथ के पथिक की पूरी परिभाषा परिलक्षित हो जाती है। भक्तों के सभी कार्य अनोखे ही होते हैं, उन्हें लोक की परवाह नहीं। बालकों की भांति वे सदा आनंद में मस्त रहते हैं। उन्हें रोने में भी मजा आता है और हंसने में भी आनंद आता है। वे अपने प्रीतम की स्मृति में सदा बेसुध से बने रहते हैं। जिस समय उन्हें कोई उनके प्यारे प्रीतम की दो चार उल्टी सीधी बातें सुना दे, आहा, तब तो उनके आनंद का कहना ही क्या है। उस समय तो उनके अंग प्रत्यंगों में सभी सात्विक भावों का उदय हो जाता है। यथार्थ स्थिति का पता तो उसी समय लगता है। आइए प्रेमा अवतार श्री चैतन्य के शरीर में सभी भक्तों के लक्षणों का दर्शन करें। एक दिन श्रीवास पंडित के घर में प्रभु ने भावावेश में आकर वंशी वंशी कहकर अपनी वही पुरानी बांस की बांसुरी मांगी। कुछ हंसते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, यहाँ बांसुरी कहाँ? आपकी बांसुरी तो गोपियां हर ले गईं। बस इतना सुनना था कि प्रभु प्रेम में विह्वल हो गई। उनके संपूर्ण अंगों में सात्विक भाव का उद्दीपन होने लगा। वे गदगद कंठ से बार बार श्रीवास पंडित से कहते, हाँ सुनाओ, कुछ सुनाओ। वंशी की लीला सुनाते क्यों नहीं? उस बेचारी पोले बांस की बांसुरी ने उन गोपियों का क्या बिगाड़ा था जिससे वे उसे हर ले गईं? पंडित, तुम मुझे उस कथा प्रसंग को सुनाओ। प्रभु को इस प्रकार आग्रह करते देखकर श्रीवास कहने लगे, आश्विन का महीना था, शरद ऋतु थी। भगवान निशानाथ अपनी संपूर्ण कलाओं से उदित होकर आकाश मंडल को आलोकमय बना रहे थे। प्रकृति शांत थी। विहंग वृंद अपने अपने घोंसलों में पड़े शयन कर रहे थे। वृंदावन के निकुंजों में स्तब्धता छाई हुई थी। रजनी की नीरवता का नाश करती हुई यमुना अपने नीले रंग के जल के साथ हुंकार करती हुई धीरे धीरे बह रही थी। उसी समय मोहन की मनोहर मुरली की सुरीली तार गोपिकाओं के कानों में पड़ी। बस इतना सुनना था कि प्रभु पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़े और आंखों से अविरल अश्रु बहाते हुए श्रीवास पंडित से कहने लगे, हाँ फिर क्या हुआ? आगे कहो, कहते क्यों नहीं? मेरे तो प्राण उस मुरली की सुरीली तान को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। श्रीवास फिर कहने लगे, उस मुरली की ध्वनि जिसके कानों में पड़ी, जिसने वह मन मोहिनी तान सुनी, वही बेसुध हो गई। सभी अकीसी जकीसी भूली सी भटकी सी हो गई। उन्हें तन बदन की तनिक भी सुध न रही। उस समय उस अनंगवर्धक करने वाले मुरली के मनोहर गान को सुनकर जिनके मन को श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी उन गोकुल की गोपियों ने सापत्न भाव से अपने अनेक उद्योग को एक दूसरी पर प्रकट नहीं किया। वे श्री कृष्ण की उस जगन मोहन तान में अधीन हुए। जिधर से वह ध्वनि सुनाई पड़ी थी, उसी को लक्ष्य करके जैसे बैठी हुई थी वैसे ही उठकर चल दी।
उस समय जाने की शीघ्रता के कारण उनके कानों के खिलते हुए कमनीय कुंडल बड़े ही सुंदर मालूम पड़ते थे। जो गौ दूह रही थी वह दूहनी को वहीं पटक कर चले गई। जिन्होंने दूहने के लिए बछड़ा छोड़ दिया था उन्हें उसे बांधने तक की भी सुध न रही। जो दूध औटा रही थी वे उसे उफनता हुआ ही छोड़कर चले गए। माता पुत्रों को फेंक कर, पत्नी पतियों की गोद में से निकलकर, बहनें भाइयों को खिलाते छोड़कर उसी ओर को दौड़ने लगी। श्रीवास कहते जाते थे, प्रभु भावावेश में सुनते जाते थे। दोनों ही बेसुध थे। इस प्रकार श्री कृष्ण कथा कहते कहते ही संपूर्ण रात्रि बीत गई। भगवान भुवन भास्कर भी घर के दूसरी ओर छिपकर इन लीलाओं का आस्वादन करने लगे। सूर्य के प्रकाश को देखकर प्रभु को कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रेम पूर्वक श्रीवास पंडित का जोरों से आलिंगन करते हुए कहा, पंडित जी, आज आपने हमें देव दुर्लभ रस का आस्वादन कराया। आज आपके श्री मुख से श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण से मैं कृत हो गया। इतना कहकर प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए चले गए। दूसरे दिन प्रभु ने सभी भक्तों के सहित परामर्श किया कि सभी भक्त मिलकर श्री कृष्ण लीला का अभिनय करें। स्थान का प्रश्न उठने पर प्रभु ने स्वयं अपने मौसा पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न का घर बता दिया। सभी भक्तों को वह स्थान बहुत ही अनुकूल प्रतीत हुआ। वह घर भी बड़ा था और वहां पर सभी भक्तों की स्त्रियां भी बिना किसी संकोच के आ जा सकती थीं। भक्तों के यह पूछने पर कि कौन सी लीला होगी और किस पात्र का अभिनय करना होगा, इसके उत्तर में प्रभु ने कहा, इसका अभी से कोई निश्चय नहीं, बस यही निश्चय है कि लीला होगी और पात्र के लिए आपस में चुन लो। पात्रों के पाठ का कोई निश्चय नहीं है। उस समय जिसे जिस का भाव आ जाए वह उसी भाव में अपने विचारों को प्रकट करे। अभी से निश्चय करने पर तो बनावटी लीला हो जाएगी। उस समय जैसी भी जिसे स्वाभाविक स्फुरणा हो, यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु के अंतरंग भक्तों को तो अनुभव होने लगा मानो कल वे प्रत्यक्ष वृंदावन लीला के दर्शन करेंगे। प्रभु ने उसी समय पात्रों का निर्णय किया। पात्रों के चुनने में भक्तों में खूब हंसी दिल्लगी होती रही। सबसे पहले नाटक करने वाले सूत्रधार का प्रश्न उठा। एक भक्त ने कहा, सूत्रधार तो कोई ऐसा मोटा ताजा होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर मार भी सह सके, क्योंकि सूत्रधार को ही सबकी देख रेख रखनी होती है। यह सुनकर नित्यानंद जी बोल उठे, तो इस काम को हरिदास जी के सुपुर्द किया जाए। ये मार खाने में भी खूब प्रवीण है। सभी भक्त हंसने लगे। प्रभु ने भी नित्यानंद जी की बात का समर्थन किया। फिर प्रभु स्वयं ही कहने लगे, नारद जी के लिए तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, साक्षात नारदावतार श्रीवास पंडित उपस्थित है ही। इसी समय एक भक्त धीरे से बोल उठा, नारदो कलह प्रिय है। नारद जी तो लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाले हैं। इस पर हंसते हुए अद्वैताचार्य ने कहा, ये नारद भगवान, इससे अधिक और कलह क्या करावें। आज नवद्वीप में जो इतना कोलाहल और हो हल्ला मच रहा है, इसके आदि कारण तो ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही हैं। इतने में ही मुरारी बोल उठे, अजी नारद जी को एक चेला भी तो चाहिए।
यदि नारद जी पसंद करें तो मैं इनका चेला बन जाऊं। यह सुनकर गदाधर बोले, नारद जी के पेट में कुछ दर्द तो हो ही नहीं गया है जो हिंगाष्टर चूर्ण के लिए वैद्य को चेला बनावे। उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए। तुम ठहरे गृहस्थी, तुम्हें लेकर नारद जी क्या करेंगे। उनके चेला तो नीलांबर ब्रह्मचारी बने ही बनाए हैं। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे, किंतु हमारी सखी ललिता कौन बनेगी। इस पर पुंडरीक विद्यानिधि बोल उठे, प्रभु की ललिता तो सदा प्रभु के साथ छाया की तरह रहती ही है। ये गदाधर जी ही तो ललिता सखी है। इस पर सभी भक्तों ने एक स्वर से कहा, ठीक है, जैसी अंगूठी वैसा ही उसमें नग जड़ा गया है। इस पर प्रभु हंसकर कहने लगे, तब बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई की भी हमें जरूरत थी, सो उसके लिए श्रीपाद नित्यानंद जी हैं ही। इतने में ही अधीर होकर अद्वैताचार्य बोल उठे, प्रभु हमें एकदम भुला ही दिया क्या। अभिनय में क्या बूढ़े कुछ न कर सकेंगे। हंसते हुए प्रभु ने कहा, आपको जो बूढ़ा बताता है उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी हो गई है। आप तो भक्तों के शिरोमणि हैं। दान लेने वाले वृंदावन विहारी श्री कृष्ण तो आप ही बनेंगे। यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने अपना अपना कार्य प्रभु से पूछा। बुद्धिमंद खां और सदाशिव के जिम्मे रंगमंच तैयार करने का काम सौंपा गया। बुद्धिमंत खां जमींदार और धनवान थे। वे भांति भांति के साज बाज के सामान आचार्य रत्न के घर ले आए। एक ऊंचे चबूतरा पर रंगमंच बनाया गया। दाईं ओर स्त्रियों के बैठने की जगह बनाई गई और सामने पुरुषों के लिए। नियत समय पर सभी भक्तों की स्त्रियां आचार्य रत्न के घर आ गई। मालिनी देवी और श्री विष्णु प्रिया के सहित सची माता भी नाट्याभिनय को देखने के लिए आ गई। सभी भक्त क्रमशः इकट्ठे हो गए। सभी भक्तों के आ जाने पर किवाड़ बंद कर दिए गए और लीला अभिनय आरंभ हुआ। भीतर बैठे हुए आचार्य वासुदेव पात्रों को रंगमंच पर भेजने के लिए सजा रहे थे। इधर पर्दा गिरा। सबसे पहले मंगलाचरण हुआ। अभिनय में गायन करने के लिए 5 आदमी नियुक्त थे। पुंडरीक विद्यानिधि चंद्रशेखर आचार्य रत्न और श्रीवास पंडित के रमाई आदि भाई। विद्यानिधि का कंठ बड़ा ही मधुर था। वे पहले गाते थे। उनके स्वर में ये चारों अपना स्वर मिलाते थे। विद्यानिधि ने सर्वप्रथम अपने कोमल कंठ से इस श्लोक का गायन किया। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परसत् वैर्दोर्भिरस्यन् धर्मन् स्थिर चर वृजिनघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन वज्रपुरवनीतानां वर्धयन् कामदेवम्। इसके अनंतर एक और श्लोक मंगलाचरण में गाया गया। तब सूत्रधार रंग मंच पर आया। नाटक के पूर्व सूत्रधार आकर पहले नाटक की प्रस्तावना करता है। वह अपने किसी साथी से बातों ही बातों में अपना अभिनय प्रकट कर देता है। जिस पर वह अपना अभिप्राय प्रकट करता है उसे परिपार्श्वक कहते हैं। सूत्रधार हरिदास ने अपने परिपार्श्वक मुकुंद के सहित रंगमंच पर प्रवेश किया। उस समय दर्शकों में कोई भी हरिदास जी को नहीं पहचान सकते थे। उनकी छोटी छोटी दाढ़ों के ऊपर सुंदर पाग बंधी हुई थी। वे एक बहुत लंबा सा
अंगरखा पहने हुए थे और कंधे पर बहुत लंबी छड़ी रखी हुई थी। आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करने वाली रंगभूमि को प्रणाम किया और दो सुंदर पुष्पों से उसकी पूजा करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे रंगभूमि, तू आज साक्षात वृंदावन ही बन जाओ। इसके अनंतर चारों ओर देखते हुए दर्शकों की ओर हाथ मटकाते हुए कहने लगे, बड़ी आपत्ति है, यह नाटक करने का काम भी कितना खराब है। सभी के मन को प्रसन्न करना होता है, कोई कैसी भी इच्छा प्रकट कर दे उसकी पूर्ति करनी ही होगी। आज ब्रह्मा बाबा की सभा में उन्हें प्रणाम करने गया था। रास्ते में नारद बाबा ही मिल गए। मुझसे कहने लगे, भाई तुम खूब मिले, हमारी बहुत दिनों से प्रबल इच्छा थी कि कभी वृंदावन की श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें। कल तुम हमें श्री कृष्ण लीला दिखाओ। नारद बाबा भी अजीब हैं, भला मैं वृंदावन की परम गोप्य रहस्य लीलाओं का प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर सकता हूँ। परिपार्श्वक इस बात को सुनकर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहने लगा, महाशय आप आज कुछ नशा पत्ता तो करके नहीं आ रहे हैं। मालूम पड़ता है मीठी विजया कुछ अधिक चढ़ा गए हो। अभी तो ऐसी भूली भूली बातें कर रहे हो। भला नारद जैसे ब्रह्मज्ञानी जितेंद्रिय और आत्माराम मुनि श्री कृष्ण की श्रृंगारी लीलाओं के देखने की इच्छा प्रकट करें, यह तो आप एकदम असंभव बात कह रहे। सूत्रधार हरिदास, वाह साहब, मालूम पड़ता है आप शास्त्रों के ज्ञान से एकदम पूरी ही हैं। श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, कुछ खबर भी है? भगवान के लीला गुणों में यही तो एक भारी विशेषता है कि मोक्ष पदवी पर पहुँचे हुए आत्माराम मुनि तक उनमें भक्ति करते हैं। परिपार्श्व अच्छे आत्माराम हैं, माया से रहित होने पर भी मायिक लीलाओं को देखने की इच्छा करते रहते हैं। सूत्रधार, तुम तो निरे भोगावसंत हो। भला भगवान की लीलाएं मायिक कैसे हो सकती हैं? वे तो अप्राकृतिक हैं, उनमें तो माया का लेश भी नहीं। परिपार्श्वक, क्यों जी, माया के बिना तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, ऐसा हमने शास्त्रज्ञों के मुख से सुना है। सूत्रधार, बस सुना ही है, विचारा नहीं। विचारते तो इस प्रकार गुड़ गोबर को मिलाकर एक न कर देते। यह बात मनुष्यों की क्रिया के संबंध में है, जो मायाबद्ध जीव हैं। भगवान तो मायापति है, माया तो उनकी दासी है, वह उनके इशारों से नाचती है। उनकी सभी लीलाएं अप्राकृतिक, बिना प्रयोजन के, केवल भक्तों के आनंद के ही निमित्त होती है। परिपार्श्व कुछ विस्मय के साथ, हाँ ऐसी बात है, तब तो नारद जी भले ही देखें, खूब ठाट से दिखाओ। साल भर तक ऐसी तैयारी करो कि नारद जी भी खुश हो जाएं। उन्हें ब्रह्मलोक से आने में अभी 10-20 वर्ष तो लग ही जाएंगे। सूत्रधार, तुम तो एकदम अकल के पीछे डंडा लिए ही फिरते रहते हो। वे देवर्षि ठहरे, संकल्प करते ही जिस लोक में चाहे पहुँच सकते हैं। परिपार्श्व, मुझे इस बात का क्या पता था? यदि ऐसी बात है तो अभी लीला की तैयारी करता हूँ। हाँ, यह तो बताओ किस लीला का अभिनय करोगे? हरिदास, मुझे तो दान लीला ही सर्वोत्तम जचती है, तुम्हारी क्या सम्मति है? परिपार्श्व, लीला तो बड़ी सुंदर है, मुझे भी उसका अभिनय पसंद है, किंतु एक बड़ा भारी द्वंद्व है, अभिनय करने वाली बालिकाएं लापता हैं। हरिदास जी कुछ विस्मय के साथ, वे कहाँ गईं? परिपार्श्व, वे गोपेश्वर शिव का पूजन करने वृंदावन चली गई हैं।
हरिदास, तुमने यह एक नई आफत की बात सुना दी, अब कैसे काम चलेगा। परिपार्श्व, जल्दी से आफत काहे की, मैं अभी जाता हूँ, बात की बात में आता हूँ और उन्हें साथ ही साथ लिवाकर लाता हूँ। हरिदास जी अनमनस्क भाव से, ये सब अभी हैं बच्ची, उनकी उम्र है कच्ची, वैसे ही बिना कहे चली गई हैं, किसी से कह गई न सुन गई, वहाँ का पथ है दुर्गम भारी, कहीं फिरेंगी मारी मारी, साथ में कोई बड़ी बूढ़ी भी नहीं है। अस्तु भक्तों, आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा आने वाले दूसरे भाग में हम श्रवण करेंगे। हमारी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।